जय हिंद दोस्तों। आज हम लोगों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का दूसरा लेक्चर है और इस दूसरे लेक्चर में हम लोग आज पूरा का पूरा बेलन के बारे में कवर करने वाले हैं। तो देखिए बेलन दूसरा, पहले वाले में हम लोग शंकु के बारे में देखे थे, अब हम लोग दूसरे वाले में देखेंगे बेलन के बारे में। ठीक है ना। देखिए जो हमारा सिलेंडर यानी कि जो बेलन होता है वो दिखता कैसे है, ये ऐसा ही दिखता है। ठीक है, घर पे आप लोग गिलास देखे होंगे ना, वो गिलास ही क्या है, एक बेलन के जैसा है। ठीक है, तो देखिए जब वो गिलास आप देखे होंगे तो देखने से कैसा लगता होगा, ऊपर से वृत्त के जैसा, नीचे से भी वृत्त के जैसा होता है। तो यही नीचे वाला भी वृत्त के जैसा, ऊपर वाला भी वृत्त के जैसा। और ये वाला जो पूरा का पूरा ये जो देख रहे हैं ना, ये कैसा होता है, ऐसे घुमावदार टाइप का होता है कि नहीं होता है। जैसे अगर हम जैसे यही देख लीजिए इंक के डिब्बों को, तो ये देखिए अगर यहाँ वाला पूरा का पूरा भाग देखें तो ऊपर वाला कैसा है, वृत्त के जैसा है, नीचे वाला भी देखिए कैसा है, वृत्त के जैसा है। और ये वाला जो पार्ट है वो यही वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है। ठीक है ना। और ये जो पार्ट बना हुआ वो कैसे बना, देखिए घुमावदार से बना है कि नहीं बना है। तो जब ये घुमावदार से बना है तो इसी को हम लोग बोलेंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फाइनली अब देखिए बेलन में भी तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरा होता है आयतन। ठीक है, लेकिन पहले ये देखें कि जो हमारे बेलन होते हैं, इस बेलन में कौन कौन टर्म यूज होते हैं। तो पहली बात, जब ये हमारा बेलन बना हुआ है तो बेलन के जो नीचे वाले भाग हैं वो किसके जैसा है, तो नीचे वाला जो भाग है वह वृत्त के जैसा है। अब वृत्त में त्रिज्या होती है, इसका मतलब इसमें भी त्रिज्या होगा, तो ये इसमें एक त्रिज्या होगा। ठीक है, और ये बेलन की कुछ न कुछ ऊंचाई होगी, इसका मतलब इसमें ऊंचाई भी होगी, तो उसको हम h से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब इसके अलावा अब इसमें कोई चीज़ यूज ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो हमारे बेलन होते हैं, बेलन में दो टर्म यूज होते हैं, एक होता है त्रिज्या और एक होता है इसका ऊंचाई। ठीक है, अब इन्हीं दोनों टर्म का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इनके जितने भी फार्मूले बनेंगे उनमें केवल यही दो टर्म हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यही दो टर्म इसमें आ रहे हैं। तो जिन चीज़ों में जितने टर्म यूज होते हैं उसके फार्मूले में भी उतने ही टर्म आते हैं, यानी कि आर और एच के अलावा इसके फार्मूले में कोई टर्म आएगा ही नहीं। तो चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। पहला, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अच्छा, जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA। और ये होता क्या है, तो ये होता है आपका 2πr/h। देखिए इसमें हम r और h ही टर्म यूज किए हैं ना, तो इसमें फार्मूले में भी देखिए r और h आ रहा है। तो जो हमारे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h। ये पहला हो गया। दूसरा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दीजिए चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दीजिए। क्षेत्रफल। अब देखिए ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना। तो जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो देखिए जो हमारा बेलन है, बेलन का ये केवल ये वाला एरिया है हमारा, ये 2πr/h। अभी नीचे वाला और ऊपर वाला बाकी है ना, तो नीचे वाला और ऊपर वाला किसके जैसा है, वृत्त के जैसा है। तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल भी तो आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम क्यों 2 लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे भी एक वृत्त ऊपर भी एक वृत्त, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 वृत्त देखे ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 के गुणा कर दिए। ठीक है, अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या है, 2πr/h बराबर यहाँ पे प्लस है, प्लस बराबर नहीं प्लस, और फिर यहाँ पे 2 है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब इन दोनों में से अगर हम 2πr कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, h, और यहाँ पे बचेगा r। तो इस तरह से देखिए जो हमारे बेलन होते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में h + r। तो इस तरह से ये हो गया आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। अब तीसरा देखिए होता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम नीचे लिख देते हैं। तो बेलन के आयतन को v से डिनोट करते हैं और v बराबर हो जाता है πr²h। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा बेलन के बारे में।
ठीक है। तो बेलन ऐसा दिखता है। बेलन में एक त्रिज्या होती है, एक ऊंचाई होती है। बेलन के 3 फार्मूले, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है बेलन का आयतन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग बेलन के बारे में समझें। अब हम लोग अगले लेक्चर में पूरा का पूरा गोला के बारे में समझेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।